तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे। ठीक है, तो 14वां ये प्रैक्टिस सेट होगा और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा तो जो पार्ट्स हो रहेंगे टोटल आपके 16 यहाँ पे इस सेक्शन में C8 में आपके एंटोनिम्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो 160 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। एज यूजुअल मैं आपको दोनों चैनल्स पे, स्किल IQ एजुकेशन पे भी, क्योंकि मैराथन हम वहाँ पे भी डाल देंगे, और आपके शिक्षा और अध्ययन पे तो मैराथन रहेगी ही। ठीक है, तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो है नेक्स्ट पार्ट को, जो कि हमारा किसको डिनोट करता है, एंटोनियम्स को जो है एक तरीके से डिनोट करता है, बताता है। हमें कोई सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस के अंदर एक अंडरलाइन वर्ड होगा, उसका हमने एंटोनियम बताना है गिवन ऑप्शंस में से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहाँ पे गया मेरा कर्सर, ये रहा। सी हैज़ अ पेनचांट, पेनचांट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। पेनचांट क्या होता है? पेनचांट का मतलब होता है ईगर, ईगर उत्सुक बोल सकते हो आप, या जानने का इच्छुक, एक तरीके से आप जो है इसको बोल सकते हो, या फिर आप एक और बोल सकते हो रुझान, रुझान, है ना। इंटरेस्ट, वेरी गुड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एनएक्साइटी होता है चिंतित, क्या होता है? चिंतित। जॉय का मतलब आप जानते हो खुशी होता है। फियर डर होता है। हेटर्ड घृणा होती है। ठीक है, घृणा। हमने बताना क्या है? एंटोनिम बताना है। तो पंचंट हो जाएगा रुझान, एक तो इंटरेस्ट हो और एक डिसइंटरेस्ट हो, इट मीन्स आप हेटर्ड एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका हम हेटर्ड दे सकते हैं यहाँ पे एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कोप्स वाज क्रिटिसाइज्ड। नेग्लिजेंट क्या होता है? नेग्लिजेंट जो है हमारा होता है एक तरीके से लापरवाही, यहाँ पे लापरवाह कहेंगे, लापरवाह। ठीक है, लापरवाह, केयरलेस एक तरीके से एटीट्यूड था, रवैया था पुलिस कोप्स का, जो कि क्रिटिसाइज एक तरीके से किया गया। ठीक है, जिसको क्या किया गया? क्रिटिसाइज एक तरीके से किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपना है रेलेक्टेंट। रेलेक्टेंट होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड बोल सकते हो। बोर्ड मतलब एक तरीके से जो बोर हो जाता है जो, ठीक है, उसका कोई मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता, सेम उसी तरीके से आप ले सकते हो इसको। उबाऊ बोल सकते हो इसको। ठीक है, जिसमें कोई मज़ा ना आए। एम्पलीफाई एक वर्ब के रूप में अगर आप इसको ले रहे हो तो आप इसको बोल सकते हो एम्पलीफाई करना, मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को। ठीक है, और अटेंटिव मतलब आकर्षक या इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड आप जो है एक तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं? इसका आंसर देखो, सबसे पहले एक तो चीज़ कोई लापरवाह है, लापरवाही दिखा रही हो, जिसमें मतलब कोई इंटरेस्ट ना रहे, कुछ भी मतलब इतना मज़े वाली बात ना रहे, तो आप लोग इन दोनों को तो ऐसे ही काट दोगे। एम्पलीफाई बढ़ाना, ये तो ऑप्शन को जो है कवर करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अटेंटिव, आकर्षक। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट कुछ एक तरीके से बनता है, तो उसको आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द क्रिकेटर इज इन सबलिम, सबलिम फॉर्म। सबलिम मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब तगड़ी फॉर्म में है वो क्रिकेटर। ठीक है, ओके। अच्छा, इंटीरियर, सारे में IOR जो है पीछे आपका लिखा हुआ है, सारे वर्ड्स को सीखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीरियर, इंटीरियर आप जानते हैं आंतरिक को बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, उसके बाद एक्सटीरियर, ये बाहिर जो चीज़ होती है, बहिर्मुख या बाहरी जो चीज़ होती है, उसको हम एक तरीके से एक्सटीरियर बोलते हैं। एक दूसरे के एंटोनिम्स आप जो है इनको बोल सकते हो। सुपीरियर, सुपीरियर जो सबसे जो है उत्तम है, उत्तम बोल सकते हो इसको। ठीक है, श्रेष्ठ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ओके, श्रेष्ठ या फिर उत्तम हम लोग बोल सकते हैं। इंफीरियर क्या होता है? इंफीरियर होता है जो बिल्कुल शून्य चीज़ है, जो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। ठीक है, जो क्या बोल सकते हो उसको, निम्न प्रकार की कोई चीज़ है, ये भी आप जो है बोल सकते हो। देखो, एक तो उत्तम किस्म की वो फॉर्म में है, तगड़ी फॉर्म में है, ये देखो, इन दोनों का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। सुपीरियर सबसे श्रेष्ठ हो गया, ये तो इसका आप सिनोनियम में गिन सकते हो, लेकिन एंटोनियम में आप इंफीरियर एक तरीके से गिन सकते हो। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एडोर,
एडोर साइंस फिक्शन मूवीज। एडोर का मतलब होता है पसंद, पसंद करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के रूप में ले लोगे ना, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया। एक्सपीरियंस अनुभव को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्कस मतलब बातचीत करना, चर्चा करना, आप जो है बोल सकते हो, है ना। अच्छा, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है? डिस्पाइज का मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिलता है घृणा करना। क्या करना? घृणा करना, नापसंदगी दिखाना, नाराजगी दिखाना बोल सकते हो। बेनिफिट आप जो है फायदा, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बेनिफिट को क्या बोल सकते हो? फायदा, लाभ बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, लाभ भी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, एडोर का मतलब क्या होता है? पसंद करना एक तरीके से, और डिस्पाइस का मतलब क्या हो गया? घृणा करना। बाकी सब जो है आपके ऑप्शंस जो है उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो चैनल है आपका, एंटोनिम्स आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं बाय शिक्षा और अध्ययन। इसका जो मेन चैनल है वो आपका स्किल IQ है। शिक्षा और अध्ययन आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। इसके 1K सब्सक्रिप्शन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। एटलीस्ट अब मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 670 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर, 672 अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मैं आपको बताना चाहूँ, है ना। तो कुछ इतना है, तो भाई आप लोग जो है एटलीस्ट 700 पे लेके जाओ, फिर हम लोग 800 का टारगेट रखते हैं, फिर 900 पे जाएंगे, फिर 1K पे जाएंगे, 1000 पे, ठीक है। ओके, तो आप लोग सपोर्ट किया करो, वो जरूरी एक तरीके से हमारे लिए यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो 5th क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द ओल्ड मैन इज वेरी पियस। पियस का मतलब होता है पवित्र, पवित्र, ठीक है। पवित्र बोल सकते हो, और धार्मिक भी इसको एक तरीके से बोल सकते हो, वो बहुत ज्यादा धार्मिक है। विस्टफुल, विस्टफुल क्या होता है? उदास होता है, उदास। सैड होता है, ग्लूमी होता है, ठीक है, ग्लूमी होता है, MY है ये यहाँ पे, ठीक है। टैक्टफुल का मतलब क्या होता है? टैक्टफुल का मतलब होता है चतुर, ठीक है, चतुर या चालाक बोल सकते हो, ठीक है, चालाक, है ना। थॉटफुल मतलब विचारशील, आप इसको बोल सकते हो, विचारशील, जो सोच समझ सकता है चीज़ों को, उसको आप विचारशील बोलते हो। सिंफुल मतलब पापी, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है? वैसे आप लोग आइडिया लगा चुके होंगे बड़े अच्छे तरीके से, आसानी से यहाँ पे एक तरीके से दिया हुआ है अपना आंसर, बिल्कुल इजीली दिया हुआ है। देखो, पियस मतलब पवित्र या फिर धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। उदास नहीं हो सकता, चतुर नहीं हो सकता, थॉटफुल नहीं हो सकता, सिंफुल हो सकता है, पापी हो सकता है, ठीक है। एक तो धार्मिक हो, सीधा साधा हो, पवित्र हो, एक पापी हो, एक तरीके से। अच्छा, 6 से 9 तक भी आपको डायरेक्शन दे रखी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच नहीं रखा मैंने यहाँ पे, सेंटेंस में भी इसको यूज नहीं किया मैंने सोचा कि ठीक है इसको सीधा ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज देख लो। अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग थलग, बिल्कुल, ठीक है, अलग थलग, बिल्कुल सेपरेटेड, ठीक है। कंटीजियस का मतलब क्या होता है? कंटीजियस का मतलब होता है संक्रामक, संक्रामक, है ना, कंटीजियस। नियर बाई पास, है ना, आस पास बोल सकते हो। ह्यूज मतलब विशाल या फिर बड़ा, है ना। ओके, कॉन्टेमिनेटेड मतलब वही बोल सकते हो आप, संक्रामक, एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉन्टेमिनेटेड को, राइट। उसके बाद आपका अरेस्ट क्या होगा? अरेस्ट, सॉरी, आपको जो है ये अपार्ट मतलब एकदम से अलग थलग बोल सकते हो आप लोग, है ना। अपार्ट मतलब अलग थलग, एक तरीके से एक नियर बाय हो कोई चीज़, कोई चीज़ आपके पास हो, तो उसको एंटोनियम हम ऑप्शन नंबर C से दे देंगे। क्या दे देंगे? नियर बाय, ठीक है। अरेस्ट, अरेस्ट हमारा देखो नेक्स्ट वर्ड पे चले गए थे ना हम लोग तो अरेस्ट का मतलब होता है कोई जब गिरफ्तार होता है ना, गिरफ्तार जब कोई होता है, गिरफ्तार, अरेस्ट। स्टैंड स्टिल मतलब एक जगह पे स्थिर को आप जो है स्टैंड स्टिल जो है बोलते हो, या इसको बोलते हो ठहराव, ठहराव भी हम इसको एक तरीके से बोल देते हैं। अनबाइंड का मतलब क्या होता है? अन जो है आपका परिफिक्स लग जाता है, और इसका मतलब जो है आपको देखने को मिलता है किसी को मुक्त करना, किसी को मुक्त करना, ठीक है। स्टॉल मतलब एक तरीके से ये स्टॉल लगी हुई देखी होंगी आपने, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे रोकना, ठीक है।
डिटेन, ये सारे के सारे वर्ब्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे स्थिर करना, मुक्त करना, रोकना, डिटेन, डिटेन का मतलब क्या हो जाता है, इसको भी आप लोग जो है एक तरीके से स्टॉप करना या फिर रोकना एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये दोनों आपके सिनोनिम्स में देखने को मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका जो है स्टैंड स्टिल भी कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम में आप जो है लेके जा सकते हो, राइट। अच्छा, तो आपको सही आंसर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अनबाइंड आपको यहाँ पे सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप मुक्त कर रहे हो किसी को, एक तो अरेस्ट कर रहे हो किसी को, एक आप किसी को छोड़ रहे हो। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट होता है घमंडी। क्या होता है, घमंडी, अहंकारी भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। मोडेस्ट का मतलब होता है सीधा साधा भोला बड़ा, है ना। इसको विनम्र भी बोल सकते हो आप लोग, विनम्र, या फिर सीधा साधा भी आप इसको बोल सकते हो, सीधा साधा। अच्छा, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा आप इसको बोल सकते हो, असेंबल, है ना, इकट्ठा। ओके, और उसके बाद आपका जो है रिजर्व्ड आपको देखने को मिलता है आपका वर्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, अनरिजर्व्ड का मतलब होता है मुक्त, या फिर आप इसको खुला बोल सकते हो, ठीक है, खुला। अन अनपिटी, पिटी मतलब दया होता है, सॉरी अपपिटी, अपपिटी मतलब पिटी मतलब आपको दया देखने को मिलता है। अपपिटी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। तो ये तो आपका सिनोनियम एक तरीके से हो जाएगा, ये तो आंसर जो है हमें यहाँ पे देखने को ही नहीं मिलेगा, राइट। अनरिजर्व्ड जो है क्या हो जाएगा आपका मुक्त एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके, इकट्ठा करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं हो रहा, अनरिजर्व्ड का मतलब नहीं हो रहा, तो मोडेस्ट आ जाएगा फिर हमारा, विनम्र या फिर सीधा साधा। एक तो घमंड है किसी के अंदर बहुत ज्यादा, एक वो व्यक्ति सीधा साधा सा है ना, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके लिए सही उत्तर दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्प्यूटेबल। एडजेक्टिव वर्ड हमें जो है ये देखने को मिलता है जिसके ऊपर विवाद हो सकता है, विवादास्पद हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, विवादास्पद। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल किसको बोल सकते हैं हम लोग, तो नेगोशिएबल एक तरीके से बोल सकते हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है, यानी कि बातचीत योग्य, ठीक है। अच्छा, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध, दिग्ध, सन, कहाँ पे गया पेन, कई बार है ना ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं भाई, क्या करें, बस समझ में नहीं आती कई बार कहानियाँ, ठीक है। तो ऐसी ही चीज होगी अब भी, तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग थे भाई 9th क्वेश्चन पे, और 9th क्वेश्चन में हमारा जो मेन वर्ड है उसका मतलब है विवादास्पद, ठीक है, यानी कि डिस्प्यूटेबल। और नेगोशिएबल का मतलब बातचीत हमने पढ़ लिया था, ड्यूबियस का मतलब संदिग्ध हमने पढ़ लिया था, सैल्यूबोरियस का मतलब हमने हेल्थ से रिलेटेड इसका देख लिया था, और इनडिस्प्यूटेबल जिसके ऊपर हम बातचीत ही नहीं कर सकते, वो चीज़ भी ऑलमोस्ट शायद हम लोग पढ़ चुके थे। बट मेरे को ना पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये वीडियो हो गया मेरे लिए, और इसमें 2 से 3 बार मेरे को रुकना भी पड़ा बीच में, बिकॉज डिस्टर्बेंस इधर उधर से हो जाती है ना, वो वाली चीज़। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है, देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, डिस्प्यूटेबल बातचीत जिसके ऊपर हो सकती है, और इनडिस्प्यूटेबल जिसके ऊपर बातचीत ही नहीं हो सकती, बस। अच्छा, पीडीएफ के लिए बातचीत चल रही थी भाई, पीडीएफ के लिए तो आपका टेलीग्राम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लो। पीडीएफ ऑलरेडी मैं वहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, देखो भाई पूरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ यहाँ पे ऑलरेडी, इसी पे पढ़ा दे, कोई बात नहीं, इस पे ही पढ़ा देते हैं, देखो। और पता है क्या होता है, कई बार जो चीज़ फर्स्ट टाइम शायद बेस्ट होती है, कई बार वो दोबारा जब सेम चीज़ आप दोबारा रिपीट करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होती उस समय पे, तो वही चीज़ होती है कई बार। तो यहाँ पे 10वें क्वेश्चन के लिए अलग से डायरेक्शन, इसका एंटोनियम बताना है। वर्ड क्या है, एफेबल। एफेबल क्या होता है, मिलनसार होता है, मित्रवत होता है, मैत्रीपूर्ण, ये सब चीज़ें जो है एफेबल के लिए होती हैं मीनिंग्स के रूप में। अच्छा, इसको ब्लैंक में फिल करना है, इसका एंटोनियम, ठीक है, इसका एंटोनियम, वी आर एंटरिंग द डैश टेरिटरी, तो एमिकेबल वही सेम, इसके लिए आप सिनोनियम बोल सकते हो, ठीक है। ओके, एग्रावेट किसी भी चीज़ को बढ़ाना,
ठीक है, जैसे कि आग में घी डालना, वो चीज़ एग्रेवेट करना, आप उसको बोल सकते हो। हॉस्टाइल का मतलब आप दुश्मनी बोल सकते हो, तो ये तो हमने आंसर कोई निशान लगा रखा है यहाँ पे। सैरडोनिक क्या होता है? कटाक्षपूर्ण, जिस पे आप जो है आलोचना कर सकते हो, आलोचनात्मक बोल सकते हो इसको, आलोचनात्मक। कई बार भाई चीज़ें ऐड भी हो जाती हैं, अभी ये वर्ड ऐड हो गया यहाँ पे, आलोचनात्मक, तो आपका हॉस्टाइल यहाँ पे जो है सही जो है एक तरीके से वर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 14 जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 15वां, और 1 से 10 इसमें भी सेम क्वेश्चंस होंगे। वीडियो को आपने जाने से पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद आपने शेयर करना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप जो है सजेशंस वगैरह, जो भी आलोचना समालोचना आपकी मर्जी है भाई, आप लोग करोगे, आपके पास अधिकार है वो, तो आपके अधिकार को मैं छीन नहीं सकता। हम सब मिलके जो है चीज़ों को करते हैं, तो ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए एक, है ना, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे 15th जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें। देखते रहिए स्किल IQ, बहुत जो है आनंद के साथ हम लोग अपनी चीज़ों के साथ आगे जो है बढ़ रहे हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।